मैं संतोष चौबे आप सभी माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों, गुरुजनों एवं समस्त विद्यार्थियों को अपने और अपने पूरे परिवार की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ एवं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली जो आज भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम एवं खुशियों से मनाया जा रहा है, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, and I would like to add one more thing. This is one of the popular festival of the world because 15% of the population celebrate it. यह जो हम त्यौहार मना रहे हैं, होली का त्यौहार, यह निसंदेह रूप से भारत का सबसे लोकप्रिय पर्व है। और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि भारत का ही नहीं, यह दुनिया के लोकप्रिय पर्वों में से एक है, क्योंकि दुनिया की लगभग 15% आबादी इस पर्व को मनाती है। होली is the festival of joy, happiness and color. It inculcates a discourse in our life that our aim of life should not only be to make our life happy and blissful, but to contribute to make the life of other person also happy and joyful. यह जो होली का पर्व है, यह सिर्फ हमें यह नहीं बताता कि आप अपने जीवन में खुशियाँ मनाएं, आप अपने जीवन को आनंद से भरें, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि आप दूसरों के जीवन को आनंद से भरें। और यही कारण है कि इन दिस फेस्टिवल वी डोंट colored ourselves, but we colored the faces and body of other people. यह वो पर्व है जिसमें हम अपने आप को रंग नहीं लगाते, बल्कि हम दूसरों को रंग लगाते हैं, दूसरों पे रंग मलते हैं। और यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने आप को खुश करना नहीं है, अपने जीवन को सिर्फ रंगीन बनाना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरे लोगों के जीवन को भी रंगीन बनाना है। और दुनिया का शायद ऐसा कोई भी पर्व हो जो इतनी बड़ी टीचिंग्स, इतनी बड़ी शिक्षा लोगों को देता हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू contribute something to someone, it is very imperative that you must have it. If you don't possess anything, how you can provide anyone? किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए सबसे पहला आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना होगा। आपको अपने जीवन को खुशियों से भरना होगा, क्योंकि जब आपके पास ही खुशियाँ नहीं होंगी तो आप दूसरों को खुशियाँ कैसे दे पाओगे। तो हमारे भारतीय ग्रंथों में जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, it has been mentioned that there are 4 stages to make our life happiness and
ब्लिसफुल, इट इज़ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन के 4 चरण हैं जिसको हम लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखो, धर्म का यहाँ पर अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है टू बी ड्यूटीफुल, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, माता पिता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो इसी से अर्थ की प्राप्ति होगी। और जब अर्थ की प्राप्ति होगी तो हम अपने जीवन में जो प्लेजर है, जो हमें वस्तुओं से मिलता है, उसकी हम प्राप्ति कर पाएंगे। और जब हम उसकी प्राप्ति कर पाएंगे, देन वी कैन सेल्फ एक्चुअलाइज, हम अपने आप को पा पाएंगे। और मैं ये बात बार बार इसलिए दोहराना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज़ द वन सेंटेंस बट इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। यह एक बड़ा ही सिंपल वाक्य है, एक बड़ी सिंपल बात है, लेकिन हमारी गलत शिक्षा के कारण से, हमारी गलत परवरिश के कारण से, हमारी गलत वातावरण के कारण से हम जीवन के एक ऐसी रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ पे सिर्फ भटकाव है, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। मुक्ति के मार्ग को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। अगर आप एक शिक्षक हो तो आपको विद्यार्थियों को सही बातें बतानी चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हो तो आपको पूरे तन मन धन, पूरे मनयोग के साथ में आपको अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप अपने घर परिवार को कैसे खुशहाल करना है, कैसे उसमें आनंद की बारिश करनी है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। और जब आपके जीवन में आनंद आ जाएगा तो आप दूसरों को भी आनंद दे सकते हो। और होली का त्यौहार इसी बात को बताता है। देखो, यह जो दुनिया है, यह ज़िंदगी है, ये लोग हैं, आपको यही लगता होगा कि दुनिया इतनी बुरी है, इतनी ख़राब है, यहाँ लोग अच्छे लोग नहीं हैं, जिसको करो वही पीठ में छुरा घूंप देता है। तो हमें फिर दूसरे लोगों के बारे में सोचने की या दूसरे लोगों के बारे में करने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि देखो, जो ऐसा लोग करते हैं वे बड़े बीमार लोग हैं, वे बड़े अज्ञानी लोग हैं। दे आर वेरी इग्नोरेंट पर्सन, दे नीड हेल्प। उन्हें आपकी ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इफ़ यू आर इंटेलेक्ट, इफ़ यू आर स्कॉलर, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रज्ञा, then it is your duty to absolve the person from the mud of ignorance। या जो ज्ञानता का कीचड़ है, उन अज्ञानता कीचड़ से उन व्यक्तियों को निकालना आपका कर्तव्य हो जाता है। तो एक मेरी छोटी सी कविता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ कि जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अभी मैं आत्ममंथन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इन 1-2 महीनों के अंदर आत्ममंथन किया, कुछ अध्ययन भी किया। एंड आई एम नाउ फुली प्रिपेयर टू टीच यू। और मैं पूरी तरीके से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। होली के पर्व के बाद मैं प्रतिदिन यूट्यूब पर आप लोगों के लिए कक्षाएँ लेकर आऊँगा, अलग अलग विषय की कक्षाएं, जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको। तो मेरी जो तो कविता है वो यह है कि वक्त की लुका छिपी समय के सिलवटों में सिमट जाते हैं, इस अजनबी शहर में टूटे दिल भी बहल जाते हैं। वो खून खंजरों से लिपटे हैं फिर भी इंसान हैं, क्योंकि भावनाओं की गर्मियों से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, भावनाओं की गर्मियों से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं।
चंद सिक्कों के खातिर वो मीठी गोलियों के जहर बेचते हैं, अपने दिल के सुकून के लिए शरीफों का शहर बेचते हैं। दुश्मनी के सजर उगे दिखते हैं चहुओर, आंधियाँ तेज आती हैं ज़रूर पर मौसम बदल जाते हैं। आंधियाँ तेज आती हैं ज़रूर पर मौसम बदल जाते हैं। फरेबी होना भी इस दुनिया में एक हुनर लगता है, कोई आंसू भी पोंछे तो एक अनजाना सा डर लगता है। खुददारी लेकर आती हैं ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें, पर इस नफ़रत के शहर में भी एक प्यार का धूका चल जाता है। इस नफ़रत के शहर में भी एक प्यार का धूका चल जाता है। दुश्मनी का कारवां अब रुकने का नाम नहीं लेता, सिद्धांतों की जलती होलिकाएं अब जीवन का कोई पैगाम नहीं देता। जो इस मुल्क को लूट रहे हैं उन्हीं के सरों पर फूलों का ताज है, पर कुछ कहानियाँ दिलों की भी है। हर कोई दिमाग से काम नहीं लेता, हर कोई दिमाग से काम नहीं लेता। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विद्यार्थियों, दुनिया बुरी लगती ज़रूर है, लेकिन ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत अच्छी है। जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं सही से करेंगे, कि दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। चूँकि हम लोभ से, लालच से, किसी कारण से किसी से जुड़ते हैं, और जब हमारी इच्छाएं जो है पूरी नहीं हो पाती तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें कुंठाएं हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। कंट्रीब्यूट द पीपल to make them big and tall, but not expect anything from them. लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, लेकिन उनसे कोई उम्मीद न करें। तो आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा। लेकिन जीवन में जो कुछ भी किसी को दे, उसकी कोई भी जब अपेक्षा नहीं करेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा। या तो किसी को कुछ देना और दें तो फिर कोई उम्मीद न करें। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि सही दिशा में किया गया प्रयास जीवन में हमेशा आपको तरक्की देता है, जीवन हमेशा आपको आगे बढ़ाता है, आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। इसलिए सही दिशा में सही ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करें। आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने भाइयों बंधुओं के साथ में होली मनाएं। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होली कहना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।